जनरेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस स्लाइड में मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हम किस पीढ़ी में करना शुरू किए? तो फोर्थ पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में वैक्यूम आया, सेकंड में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड में आईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में मेन कंपोनेंट के रूप में किसका उपयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब्स का। ट्रांजिस्टर सेकंड में आया, थर्ड में आईसी आया, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? ट्रांजिस्टर कब आया? सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में किस टेक्निक का यूज़ किया गया था? तो आईसी का किया गया था। आईसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में, इंटीग्रेटेड सर्किट। एआई कब आया? फिफ्थ जनरेशन में। वीएलएसआई आपका फोर्थ जनरेशन में आया और वैक्यूम ट्यूब्स कब आया? फर्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर किस चीज़ पर आधारित हैं? तो अभी फिफ्थ जनरेशन चल रही है और इस समय क्या चल रहा है? आर्टिफिशियल। क्या चल रहा है? एआई चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिएक एंड यूनिवेक किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? तो ये फर्स्ट जनरेशन के हैं। एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय साझा यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में पेश किया गया था? टाइम शेयरिंग। अब आप लोग कहोगे कि अरे ये कैसा क्वेश्चन है? एक्चुअली टाइम शेयरिंग का मतलब है ये थर्ड जनरेशन का आया हुआ कंप्यूटर है जिसमें हम लोग एक साथ बहुत सारे मल्टीपल काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से अपना समय बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये किस पीढ़ी में आया? तो फोर्थ जनरेशन। लैपटॉप, टैबलेट ये सब किस पीढ़ी की देन है? तो ये हमारी फोर्थ पीढ़ी की देन है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की स्पीड किस में मापी जाती थी? तो वो मिली सेकेंड्स में मापी जाती थी। नैनो सेकेंड्स आज की जनरेशन्स को काउंट किया जाता है या मापा जाता है। कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हम किसे कहते हैं? रजिस्टर को कहते हैं। एक क्रम होता है इनका, पहले रजिस्टर मेमोरी होती है, फिर इनसे छोटी होती है कैच, फिर उसके बाद होती है रैम, उसके बाद होती है हार्ड डिस्क। लाइट चले जाने पर किस मेमोरी का डाटा लॉस्ट हो जाता है? तो कौन सी मेमोरी होती है? रैम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी हम किसे कहते हैं? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है हमारी रोम। 1 KB यानी किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होती है उसका काम क्या होता है? डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना, या रैम और सीपीयू के बीच गति के अंतर को कम करना, या ग्राफिक्स दिखाना, या इनपुट डिवाइस को कंट्रोल करना। तो इसका काम होता है रैम और सीपीयू के बीच अंतर को कम करना। रोम का वह प्रकार जिसे हम यूवी लाइट से मिटा सकते हैं, मतलब इरेज कर सकते हैं। तो हम किससे इरेज करेंगे? कुछ इलेक्ट्रिकल इरेजर होना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा? EEPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। इनमें से कौन सी मेमोरी सीक्वेंशियल एक्सेस है? मतलब सीक्वेंस वाइज ही चलेगा, एक के बाद दो ही आएगा, एक के बाद हम डायरेक्टली 5 पे स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक टेप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो बिट है। एक निबल में 4 बिट होती हैं और एक बिट में 8 बाइट होती हैं, इसीलिए किलोबाइट हम कैसे लिखते हैं? 1024 बाइट। फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये कैसी मेमोरी है? EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए एक हमें इम्पॉर्टेंट निर्देश देना होता है, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस देना होता है। तो ये सब कहाँ स्टोर होता है? रोम में यानी बायोस। CD रोम में डाटा पढ़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मैग्नेटिक नीडल का, लेज़र बीम का, इलेक्ट्रिक करंट का, या मैग्नेटिक टेप का? तो इसका सही आंसर है लेज़र बीम का। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज है? तो ये कैसी स्टोरेज है? सेकेंडरी। बिट शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है? बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, बेसिक इनपुट टाइप, या बाइनरी इंटीजर? सिंपल इसका मतलब है बाइनरी डिजिट, उसे ही हम बिट कहते हैं। अब हम चलते हैं न्यू चैप्टर, MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट का प्राइमरी पर्पस क्या है? इसका प्राइमरी पर्पस है प्रेजेंटेशन बनाना, कैलकुलेशन एक्सेल पे करते हैं, लेटर टाइप करना है, कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है तो MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। जो सिंगल पेज होते हैं वो स्लाइड होते हैं, टेम्पलेट बने बनाई चीज़ें होती हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई स्लाइड अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? होम न्यू स्लाइड। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ये सारे सही हैं। पिक्चर को अगर हमें स्लाइड में लेना है तो इंसर्ट के ऑप्शंस लेंगे, थीम्स चेंज करनी है तो डिज़ाइन के ऑप्शन में, स्लाइड सॉर्टर व्यू के ऑप्शंस में आ जाते हैं।
स्लाइड के बीच इफेक्ट को क्या कहेंगे, मतलब स्लाइड चल रही है उसके बीच के जो इफेक्ट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। एनिमेशन कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, टेम्पलेट बने बनाए होते हैं, थीम अप्लाई करी जाती है कि क्या हमें प्रेजेंटेशन का लुक रखना है। प्लेस होल्डर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, प्लेस होल्डर का यूज़ टेक्स्ट इमेज के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्ट पर मूवमेंट इफेक्ट का नाम क्या कहेंगे। अभी बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट पे अगर लगता है तो एनिमेशन, और अगर स्लाइड्स पे अप्लाई करना है तो ट्रांजिशन। स्लाइड्स हो तो प्रीव्यू के लिए होता है। थीम का क्या मीनिंग होता है, थीम का मतलब होता है जैसे फॉन्ट्स चेंज कर देना, कलर्स चेंज कर देना, इफेक्ट्स ले आना, बैकग्राउंड बढ़िया कर देना, उसका पूरा एक कॉम्बो। स्लाइड का पीडीएफ में सेव करने के लिए हम कौन से ऑप्शन को यूज़ करते हैं, जैसे स्लाइड्स हमने बना ली, उनका जो पीडीएफ सेव करना है वो क्या ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसके दो ऑप्शन सही हैं, सेव एज एंड एक्सपोर्ट, यानी बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज़ हम क्यों करते हैं। स्लाइड शॉर्टर का यूज़ हम करते हैं स्लाइड्स रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंटेशन चलाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल एन करते हैं न्यू के लिए, न्यू स्लाइड के लिए, F5 करते हैं प्रेजेंटेशन चलाने के लिए, यानी इसका करेक्ट आंसर है F5। कंट्रोल के हाइपरलिंक, कंट्रोल ऑल्ट एम यूज़ करते हैं कोई भी न्यू कमेंट ऐड करने के लिए, एंड कंट्रोल एम अगर सिर्फ दिया होगा तो उसका मतलब है आप एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। नोट्स पेज का यूज़ किसके लिए होता है, तो टीचर रेफरेंस के लिए होता है। हैंड आउट व्यू का यूज़ क्या है, हैंड आउट व्यू का यूज़ है प्रिंटिंग मल्टीपल स्लाइड्स। पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का यूज़ होता है तो किसके लिए होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। ड्राइंग, डाटा एंट्री, स्लाइड डिलीट इनके लिए नहीं होता है। डाटा एंट्री के लिए MS एक्सेल है, ड्राइंग के लिए पेंट है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है। रिबन का मीनिंग क्या है, रिबन का मीनिंग है टूल्स और कमांड्स स्ट्रिप। चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब यूज़ करते हैं, चार्ट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट बटन। ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या डिफरेंस है, ट्रांजिशन स्लाइड पे होता है और एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्पलेट का क्या मतलब होता है, टेम्पलेट का मतलब होता है प्री डिज़ाइंड स्लाइड स्ट्रक्चर।